नमस्ते बच्चों। आज फिर एक अगली क्लास आपके लिए, और आज फिर हम पढ़ेंगे बेटा रीजनिंग, है ना। अब पहले लेक्चर में हमने आपको थोड़ा सा बताया था सीरीज़ के बारे में, है ना। अब समस्या ये आती है बच्चा पढ़ेगा क्यों या कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़ेगा। तो बेटा जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ, ठीक है। आप देंगे रेलवे का एग्ज़ाम आरआरबी, या आप देंगे एसएससी, जेई, सीजीएल या फिर सीएचएसएल, या फिर देंगे आप एमपी पुलिस, ठीक है, या फिर आप देंगे एमपी पीएससी। मतलब अपन मोस्टली वो, और फिर हम देंगे बैंक, है ना। तो बेटा रेलवे के अंदर अगर हम देखें तो 30 मार्क्स की रीजनिंग होती है, एसएससी के अंदर 50 मार्क्स की रीजनिंग होती है, एमपी पुलिस के अंदर 30 मार्क्स की रीजनिंग होती है, बैंक के अंदर 35 मार्क्स की प्री में होती है और फिर मेंस अलग। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग का जो रोल रहता है वो सब मतलब बहुत आसानी से आप मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट समझो, आप 30 मार्क्स समझ रहे हैं आप रेलवे के अंदर, 100 में से 30 नंबर सिर्फ आपकी रीजनिंग के अंदर हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक लिख रहा हूं जिनको मैं पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा आपको, और बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दूंगा और बाकी मैं आपको पीडीएफ या जो अदर क्वेश्चंस होंगे वो आपको बाद में शेयर कर दूंगा। मैं बात करूं तो एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन की बात करूं, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन, सिलोजिज्म, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, मिसिंग टर्म्स, अल्फाबेट, ये मोस्टली कुछ टॉपिक्स हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसी में आपका एक टॉपिक आएगा सिंबल्स एंड नोटेशन। ये सारे टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहली क्लास में हमने आपको स्टार्ट करवाया था बेटा सीरीज, और सीरीज में हमने बात की थी आपसे, सीरीज में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और नंबर प्लस लेटर सीरीज, ये हमने बात की थी आपसे। आज हम थोड़ा सा जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो उठाने वाले हैं बेटा लेटर सीरीज का, ठीक है। आपको कुछ यहाँ से आपके कम से कम मान लेना तो 2 क्वेश्चन आपके लेटर सीरीज से बनते हैं। और लेटर सीरीज में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लेटर सीरीज को समझ गए तो आपका कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट यहाँ पे आपको बहुत आसानी होगी, है ना। तो सबसे पहले बेटा अपन को कुछ नहीं करना है, A B C D E F G H I J K L M, फिर M के बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे N O P Q R S T U V W X Y Z, है ना। 13 लेटर हम ऊपर लिखेंगे, 13 लेटर हम नीचे लिखेंगे। अब हम इनकी नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 1, 22, 23, 24, 25 और ये 26। क्योंकि हम लेटर सीरीज को करेंगे तो उसको हम नंबर्स के थ्रू करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, समझना बेटा। जैसे F की पोजीशन देखो, यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 21। अपोजिट पेयर का सम हमेशा 27 होता है। जैसे मैंने लिखा L, ये है 12, ये O, ये है 15। सम देखो आप कितना हुआ 27। मैंने लिखा V, E, 22 और ये 5, कितना हुआ सम 27। ये बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है मैंने, LOVE। तो कहीं ना कहीं प्यार में भी रीजनिंग छुपी हुई है। 12, 15, 22, 5। अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होगा। जैसे H की पोजीशन 8 है तो 8 में कितना देखो 19, 19 प्लस 8 कितना हुआ 27। क्लियर। अपोजिट पेयर का सम, कुछ लोग इसको याद रखते हैं बेटा इजोटी से। ये होता है 5, 10, 15, 20, 25। इसका मतलब ये हुआ कि E की पोजीशन जो है वो है 5वें नंबर पे, J की पोजीशन जो है वो 10वें नंबर पे, O की पोजीशन 15 पर, T की पोजीशन 20 पर और Y की पोजीशन 25 पर। ठीक है। लेटर सीरीज में सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम करेंगे जिगजैग सीरीज। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं A, C, E, Z, I। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिखा A, H, N, S, W। थर्ड क्वेश्चन लिखा बेटा मैंने T, V, Z, B, F। सॉल्व करें आप, थोड़ा सा टाइम आपके लिए है। और बेटा मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। नया वर्ष मुबारक हो, है ना। और उम्मीद करता हूं कि आप 2021 में बढ़िया एक जॉब लें और सेटल हो। चलिए स्टार्ट करते बेटा। तो सबसे पहले हम लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब हमें पोजीशन पता है, ये होती है ए की पोजीशन क्या है बेटा 1, 3, 5, 7, 9। अब आपको समझ में आ रहा है 1 + 2, 3, 5, 7, 9, 11। 11 बोले तो के, तो राइट आंसर है बेटा के। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं 1, 8, 14, 19, 23। ए की पोजीशन 1 है, फिर 8, फिर 14, फिर 19, फिर 23। आप देखो तो मैंने पहले यहाँ +7 ऐड किया, फिर मैंने यहाँ +6 ऐड किया, फिर मैंने 5 ऐड किया, फिर मैंने 4 ऐड किया, +7, +6, +5, +4। तो आगे बेटा जो सम होगा वो होगा +3। तो 23 + 3 होगा 26, और 26 का मतलब होता है Z। क्लियर हुआ? 2 क्वेश्चन रफ कर दूं बेटा? ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 20, ये है 22, ये है 26, ये है 2 और ये है 6, है ना बेटा। 26 पर आता है Z, Z के बाद फिर आएगा A और फिर आएगा B। तो अगर मैं 26 से यहाँ जाऊँ तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 28। तो मैं अगर यहाँ 28 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। देखो अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हुआ है +2 ऐड, ये हुआ है +4,
फिर हुआ है +2, फिर हुआ है +4। तो आप देखो एक सीरीज प्रॉपर +2 +4 +2 +4। तो अब बेटा होगा +2 और +2 बोले तो 8 और 8 पर आता है अपना H। क्लियर? ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं बेटा, आप ट्राई करें। मैंने लिखा HLPTX। नेक्स्ट मैंने लिखा LOILFICX। नेक्स्ट मैंने लिखा KTE। फिर मैंने लिखा SBM। फिर मैंने लिखा AJU। फिर मैंने लिखा IRC। व्हाट विल बी नेक्स्ट? करें बेटा, आपके पास 10 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड, मतलब आपके पास टोटल 1 मिनट का टाइम है और 1 मिनट में ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ओके चलिए, सबसे पहले फिर वही नंबरिंग 8 12 16 20 24। तो आप देखेंगे तो यहाँ +4 फिर +4 फिर +4 और फिर से +4। तो आगे भी होगा +4 28। अब मुझे नहीं पता 28 क्या होता है, तो बेटा Z की पोजीशन होती है 26, देन A और देन B। तो 27 28, करेक्ट आंसर B। क्लियर हुआ? +4 +4 +4 +4। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं बेटा। कुछ लिखने का तरीका भी होता है। मैंने लिखा यहां 12, फिर लिखा 15, फिर लिखा 9, फिर लिखा 12, फिर लिखा 6, फिर लिखा 9, फिर लिखा 3, फिर लिखा 24। ये नहीं है बेटा यहाँ पे, सॉरी। क्वेश्चन सिर्फ यहां तक था। चलिए, यहां हुआ -3, फिर -3 और फिर होगा -3। यहां भी -3 -3 और यहां भी -3। तो थर्ड पोजीशन पे आता है बेटा C और 6th पोजीशन पे आता है F। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 25 19 2 13 1 10 21 9 18 3। देखो यहाँ 11 में 8 ऐड करूँ मैं तो ये होगा 19, और अगर 19 में 8 ऐड करूँगा तो होगा 27, और 27 बोले तो A फिर से 1 आ गया, फिर यहाँ फिर से +8 हुआ तो ये हो गया 9, फिर +8 अगर मैं यहाँ करूँ तो ये होगा 17, और 17 की पोजीशन होती है बेटा Q की।
अब पहले तो हम 4 ऑप्शन चेक करेंगे, जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट लेटर Q हो उस ऑप्शन को आप क्लिक कर दें। अगर 2 में Q है तो फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। यहां 20 है, अगर मैं इस 2 को लिख दूं 28, तो B की पोजीशन 28 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो आप देखेंगे यहां कितना ऐड हुआ 8, फिर यहां भी हमने +8 किया, फिर यहां +8 किया और फिर यहां +8 करेंगे तो 18 + 8 होगा 26 और 26 पोजीशन होती है Z की। अब फिर से एक बार हम ऑप्शन को देखेंगे, अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जहां पे QZ लिखा हुआ है उस ऑप्शन को हम राइट क्लिक कर देंगे। समझ में आया? अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो थर्ड लेटर बचा हुआ है। आप देखो यहाँ भी +8 हुआ है, यहाँ भी +8 हुआ है, तो ऑब्वियसली आगे भी 8 हुआ होगा। तो यहाँ भी अगर हम +8 कर दें तो ये आएगा 11 और 11 पोजीशन होती है K की। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है QZK। बच्चों समझ में आ रहा है? ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। और ये वो क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्टली रीजनिंग जो होती है, सबसे टफेस्ट रीजनिंग आती है बैंक में, और बैंक के बाद अगर हम देखें तो एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो जब आप एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई या एसएससी सीएचएसएल देने जाएंगे तो 50 मार्क्स आपके हाथ में है। सिर्फ आप थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको, ठीक है, और अपना रिव्यू ज़रूर दें क्लास के बाद। मैंने लिखा HEL, फिर लिखा मैंने JGL, फिर मैंने लिखा LIN, फिर मैंने लिखा NKP। नेक्स्ट लिखा मैंने क्वेश्चन ATL, फिर लिखा मैंने BUM, फिर मैंने लिखा CVN, फिर मैंने लिखा DWO। नेक्स्ट मैं लिखूं Y, फिर लिखा W, फिर लिखा U, फिर लिखा S, फिर लिखा मैंने Q। चलिए स्टार्ट करें बेटा। 20 20 20 60 सेकेंड आपके पास है। चलिए कितने लोगों के हो गए बेटा? बहुत बढ़िया जिनके हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा एडवांस चलूँगा। ये है 8, ये है 10, ये है 12 और ये है 14। H की पोजीशन 8वें नंबर पर, J की पोजीशन 10वें नंबर पर, L की पोजीशन 12 पर और N की पोजीशन 14 पर। तो आप देखो 8 में 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, तो अब आएगा 16 और 16 पर होगा P। तो आपको यहीं रुक जाना है, पहले 4 ऑप्शन चेक करना है क्या एक ही ऑप्शन P से स्टार्ट होता है। अगर हाँ तो फिर उसको क्लिक कर दें। फिर मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये 5, 7, 9, 11, तो अब आएगा बेटा 13 और 13 पोजीशन होती है M। ठीक है, नेक्स्ट ये हुआ 12, HE, सॉरी थोड़ा सा ये J था यहाँ पे बेटा। ये होगा 10, 12, 14, 16 और आगे होगा 18 और 18 की पोजीशन होती है R की, PMR।
नेक्स्ट करते हैं बेटा। आपको सीधे दिख रहा है A B C D E T U V W X L M N O P E X P। ये 25, 23, 21, 19, 17, 15 और 15 की पोजीशन होती ओके। क्लियर हुआ? ओके चलिए आगे लिखते हैं मेरा क्वेश्चन। C F K R, फिर लिखा मैंने Z X U S P, फिर मैंने लिखा A Z Y B C X और W D। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में होंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी बेटा। रीजनिंग का भी कोई अलग से नहीं पड़ता, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सके आप यहाँ स्पेंड करें, ठीक है। पेन कॉपी रख के बैठे, तुरंत सॉल्व करें इस क्वेश्चंस को। चलिए सबसे पहले मैंने नंबरिंग लिखी 3, 6, 11, 18। नेक्स्ट +3 ऐड हुआ, फिर +5 ऐड हुआ, फिर +7 ऐड हुआ, 3, 5, 7, तो अब ऐड होगा +9, तो 28 और 9 होगा 27, और 27 मतलब होता है 1, तो 1 की पोजीशन होगी बेटा A। क्लियर? ये है 26, 24, 21, 19, 16। हो गया होगा। -2, फिर -3, फिर -2, फिर -3। पहले -2, फिर -3, फिर -2, फिर -3, अब फिर -2 होगा तो 14, और 14 पे होता है बेटा n। चलिए आगे। A B C D, तो यहां आएगा बेटा E, Z Y X W, और यहां आएगा V। फर्स्ट लेटर फिर लास्ट, फिर फर्स्ट फिर लास्ट, तो अब फर्स्ट लेटर आएगा। आपके ऑप्शन में भी ई भी दिया होगा और ई भी दिया होगा। चलिए लिखूं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा लेवल बढ़ता जाएगा, आप बिल्कुल पेशेंस रखें। ऑप्शन लिख देता हूं इसके, NRV, दूसरा ऑप्शन है RVZ, तीसरा ऑप्शन है CGK, और चौथा ऑप्शन है KOS।
चलिए स्टार्ट करें बेटा। 1 2 3 26 25 24 4 5 6 23 22 21 7 8 9। समझ में आया कुछ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखो 24 25 26, या हम देखें तो 26 से 25, 25 से 24, फिर 23 से 22, 22 से 21। तो अब हम कहाँ आएंगे? 20, 20 से 19 और 19 से 18। मतलब टी के पहले आता है एस और एस के पहले आता है आर एस टी। जैसे देखो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू आर एस टी। सबसे पहले वही नंबरिंग करूंगा मैं। 4 8 12 16 20 24 2 6 10। देखो बेटा यहाँ +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4, तो अब पहले आएगा 14 और 14 पे कौन सा आता है? n। तो आप 4 ऑप्शन में देखो n कहाँ लिखा हुआ है? n एक ही ऑप्शन है A। इन 3 ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आया? ओके चलिए एक आपको HW के लिए क्वेश्चन है। और बेटा HW का जो क्वेश्चन होता है वो आप समझें कि आपको थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि क्या कर सकते हैं अपन। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे PDF पढ़े हैं, बहुत सारे सीरीज के क्वेश्चन हैं अपने पास। अब बस लॉजिक सीखें कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी हो, सब में बेसिक्स ही काम आना है आपका। तो देखें होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा आपको। B C E G K M व्हाट विल बी नेक्स्ट। ये आपके लिए बेटा मास्टरमाइंड क्वेश्चन है ना। ये वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने नंबर सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, वही लोग ये होमवर्क का क्वेश्चन कर सकते हैं। B C E G K M आपको लास्ट यहाँ बताना है कि यहाँ कौन सा लेटर आया ना। आप कमेंट करें बेटा, और कमेंट जब आप करें तो वहाँ पर सीधा उसका रीज़न भी लिखें कि आप क्यों ये आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि एक अच्छी क्लास अगर आपको मिल रही है तो आप कोशिश करें कि वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, 2 शब्द कहूँगा आपके लिए, सुन लो बेटा। मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं। मेरे दुश्मन भी मेरे मुरीद हैं शायद, वक्त बेवक्त मेरा नाम लिया करते हैं। मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, मेरी गली से गुजरते हैं छुपा के खंजर, रूबरू होने पर सलाम किया करते हैं। थैंक यू सो मच। और बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।